बागेश्वर धाम 121 बेटियों की टीवी, फ्रिज, बर्तन, चूल्हे के साथ होगी विदाई। बागेश्वर धाम सामूहिक विवाह। बागेश्वर धाम में कराए जा रहे सामूहिक विवाह में बेटियों के लिए केवल सामान नहीं खरीदा जाता, बल्कि पंडाल लगता है जहां सैकड़ों लोगों के लिए कई दिनों तक 3 समय का खाना बनता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई विवादों के बीच बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 18 फरवरी को 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाने जा रहे हैं। ये कोई आम विवाह नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ की लागत से बड़े स्तर पर कराया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि सभी बेटियों के लिए उन्होंने LED टीवी, फ्रिज, बर्तन, गैस चूल्हा आदि तैयार रखा है और उनकी इच्छा है कि सभी को एक एक मोटरसाइकिल भी दें। हर साल के तरह इस साल भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह इच्छा भी जताई है कि वह एक बार 1100 बेटियों का शादी एक साथ बागेश्वर धाम से कराएं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत पुण्य का काम करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि विवाह में आने वाले खर्च का भार का इंतजाम आखिर कैसे किया जा रहा है। टीवी से लेकर फ्रिज तक और बेड से लेकर अलमारी तक खरीदने का पैसा किसके खाते से और कहां से आता है, क्योंकि जाहिर है शानदार उपहारों के साथ बेटियों की विदाई की व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए करोड़ों का खर्च आता है। इसका जवाब देते हुए बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से बताया गया कि वहां कोई दान पेटी नहीं है, इसलिए चढ़ावा नहीं आता। हालांकि कोई ब्याज पीठ पर चढ़ा जाए तो वो अलग बात है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं ये श्रद्धालुओं की भावना है कि उनका काम सफल होने पर वे चढ़ावा चढ़ाते हैं। जब भक्त पूछते हैं क्या सेवा करें, तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यही कहते हैं कि बेटियों के विवाह में लगा देना, फिर भंडारे के लिए मदद कर देना। सैकड़ों लोगों के लिए बनेगा 3 समय का खाना। बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कराए जा रहे सामूहिक विवाह में बेटियों के लिए केवल सामान खरीदी नहीं होती, बल्कि इतने बड़े आयोजन के लिए पंडाल भी लगाया जाता है और सैकड़ों लोगों के लिए 3 समय का खाना भी बनता है। कैंसर अस्पताल का भी हो रहा है निर्माण। गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह के अलावा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है, वह है कैंसर अस्पताल बनाने की। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया वह इसके लिए शुल्क नहीं लेते, लेकिन बागेश्वर धाम के भक्तों को मिलकर ही अस्पताल बनाना है। अस्पताल के लिए बजट भक्तों की जिम्मेदारी है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया था कि कैंसर अस्पताल के बाद वे बुंदेलखंड में संस्कृत भाषा प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत महाविद्यालय खोलने का मन बना रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कैंसर अस्पताल बनाने के पीछे एक वजह है कि बाबा ने एक बार दरबार में कैंसर से जुड़े एक किस्सा बताया था और इस किस्से में किरदार कोई और नहीं बल्कि खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री थे। 2028 तक बनकर होगा तैयार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा सब मंदिर बनवाते हैं,
हम कैंसर अस्पताल बनाएंगे, तुम भी गर्व से कहो। यहाँ दुआ और दवा दोनों की व्यवस्था होगी। हनुमान जी साक्षी है, जितना आता है हम खर्च कर देते हैं। बता दें, ये कैंसर अस्पताल 400 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो कि 2028-29 तक बनकर तैयार हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया, जिस मंदिर पर अस्पताल बन रहा है वहां पहले बागेश्वर मंदिर का निर्माण होना था, लेकिन फिर फैसला बदला गया। इसके लिए पैसे का इंतजाम के लिए भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, ये सब बागेश्वर धाम के पागलों को ही बनवाना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा। भक्तों की मदद से बनते हैं इतने बड़े बजट। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बचपन बेहद गरीबी में बीता, और वो अपने गरीबी के अनुभव को बताते हुए वो कई बार रोते भी देखे गए हैं। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री के पास संसाधनों की कमी नहीं है। उनके दरबार में जुटने वाली भीड़ की कोई कमी नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुताबिक हनुमान जी की कृपा और बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले इतनी ताकत देते हैं कि वह 400 करोड़ के कैंसर अस्पताल से लेकर सैकड़ों गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं। यही भक्त है जो तमाम खर्चों का बजट बनाने का जरिया बनते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, यह जानकारी ABP न्यूज़ अपडेटेड 5 फरवरी 2023 6:04 PM से ली गई है।